80 के दशक सीरियल रामायण में आज भी लोगों की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस समय इतनी तकनीक विकसित हो गई है, तब भी रामायण को कोई पीछे नहीं कर पाया। उस समय ना तो इतने महंगे कैमरे होते थे और ना ही VFX। उसके बावजूद इन सबके सीरियल से जुड़े इन सभी लोगों का नतीजा रहा है, क्योंकि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। साल 1987 में पहली बार देश में टीवी सीरियल यानी दूरदर्शन पर धार्मिक सीरियल प्रसारित किया गया था। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका जी को लोग सच में राम सीता मानने लगे थे। रामायण का क्रेज ऐसा चढ़ा कि लोग टीवी पर इनको देखकर राम सीता की आरती उतारने लगते थे। देश के कई हिस्सों में शाम के समय ऐसा लगता था सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपनों घरों नहीं तो पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ख्याति प्राप्त की, रामायण को जितनी लोकप्रियता मिली, शायद ही किसी और सीरियल को मिली हो। लेकिन बहुत ही कम लोगों की ये बात पता है कि रामायण को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कई बार इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने सरकारी दफ्तरों को कई बार चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। तब से पहले रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिखाया था, तब उन्होंने पहली बार रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारी के अनुसार इसमें माता सीता को कट स्लीव पहनाया गया था। साथ ही उन्होंने और भी बदलाव का जिक्र किया। इसके बाद रामानंद सागर ने दूसरा एपिसोड बनाया और दूसरा एपिसोड भी दिखाया गया, लेकिन यह भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा सैंपल एपिसोड बनाया गया और वो भी रिजेक्ट हो गया था। देश में पहली बार कोई धार्मिक सीरियल बनाया जा रहा था। इसका प्रसारण नेशनल टीवी पर होना था, इसलिए इसको चेक करना बहुत ही जरूरी था कि किसी भी प्रकार का कोई कमी न रह जाए, इससे लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत न हो। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस गए थे, लेकिन आखिरकार रामायण को हरी झंडी मिल गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद टीवी सीरियल ने इतिहास दर्ज कर लिया। रामानंद सागर की रामायण और भी दिलचस्प इनके शूटिंग के किस्से हैं। उन्हें शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वे ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, झील, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे हो, क्योंकि ये मुंबई में शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। साथ ही रामायण में काफी किरदार भी थे। शूटिंग लोकेशन के लिए रामानंद सागर और ज्यादा परेशान हुए। ऐसे में हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें एक बेहतरीन जगह का नाम बताया। वो जगह गुजरात में उमरगांव के बारे में बताया था, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें ये जगह पसंद आई। फिर वहीं पर शूटिंग शुरू कर दी गई। रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्होंने हनुमान जी का रोल अदा करके सच में जीवन धन बना दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं, जब रामानंद सागर ने रोल का ऑफर दिया तो उसने करने से मना कर दिया था, क्योंकि दारा सिंह उस समय 60 साल के हो गए थे। उन्होंने उम्र का हवाला देकर इसे करने से मना कर दिया था, लेकिन रामानंद सागर ने काफी जिद की, तब जाकर रोल करने से हाँ कर दिया। दारा सिंह ने इस रोल के बाद अपने श्रद्धा से चिकन मटन ना खाने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था जब तक कि ये शूटिंग पूरी कर नहीं लेते तब तक वो चिकन मटन नहीं खाएंगे। हनुमान में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दारा सिंह को ही मिली। इस रोल में उन्हें हनुमान जी बनने में 4 घंटा लगता था। रामायण का प्रसारण दूरदर्शन साल 1987 और 88 के बीच हुआ था। इसे कुल 78 एपिसोड में बनाया गया था। उस समय इसकी शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि सूरत में हो रही थी। रामायण में आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।